तो इमाम हुसैन को क्या समझेगी? खाक बताओ। अगर हुसैन को, इमाम हुसैन को समझना है तो पहले अपने इमाम का सहारा लो, क्योंकि ये इमाम है। इमाम से बेहतर दुनिया के अंदर तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तुमको क्या दिखाते हैं? यहाँ से बाजार, बाजार से नानी का घर, खानू का घर, फूफा का घर। इमाम वो दिखाता है जो दुनिया का कोई बड़ा सेठ से सेठ नहीं दिखाता। वो खुदा की बारगाह में तुम्हें ले जाकर खुदा से मुलाकात कराता है। बोल दो, अगर कोई तालिब उससे आकर कहे ये बदना क्यों नहीं रखा, तो याद रखना वो दुनिया में जब वो मरेगा तो उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक कि रब उसे जलील नहीं। सुभान अल्लाह, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक कि रब उसे जलील नहीं कर देगा। लेकिन आज हम नाइबों की हकीकत क्या समझते हैं? जितने मिंबर रसूल पर बैठे हैं ये सब नाइब रसूल है। हमने जलसे से क्या सीखा? हुसैन ने हमें यह दर्श दे दिया कि उस करबला के मैदान में सारी यजीदी तलवारें सवार रहे थे, हथियार सवार रहे थे, लेकिन याद रखना हुसैन खेमे के अंदर नेज़े और भाले नहीं सवार लगे थे, बल्कि वज़ू बनाकर कुरान की तिलावत कर रहे थे। कोई नेज़े, कोई सुन्नतें अदा कर रहा था, कोई निफली नमाज़ें अदा कर रहा था, कोई फर्ज अदा कर रहा था। हुसैन ने करबला के मैदान में ये पैगाम दे दिया, मेरे नाना जान की उम्मत हो, अगर याद रखना, अगर तलवार की आंधी आवे तो याद रखना नमाज़ें मत छोड़ना। अगर तीरों की बरसात भी होगी लेकिन नमाजों को मत छोड़ना। आज हम पेट भर भर के खाना खाते हैं, 4-4 टाइम रहकर खाना खाते हैं, तो लेकिन हम खुदा की इबादत एक टाइम के लिए नहीं करते हैं। तो उस करबला के मैदान में ये हुसैन ने पैगाम दे दिया कि 3 दिन की ये भूख क्या है। अगर 30 बरस भी हुसैन भूखा रहेगा लेकिन खुदा की इबादत को छोड़े, क्योंकि ये गम का महीना है। तुमने कितना कम बनाया? हुसैन ने सर दे दिया लेकिन नमाजों को नहीं छोड़ा। तुम अपनी बीवी बच्चों को ना छोड़ के मस्जिद जा सकते तो कैसे हो? तो हुसैनी वही होता है जो जन्नती हो। बताओ, हुसैनी वही होता है जो ईमान वाला होता है। और तुम्हारा तो ईमान इतना कमजोर है कि जो ईमान घर से मस्जिद तक लेकर नहीं जा सकता वो जन्नत तक तुम्हें लेकर चला जाएगा। बोलो, जो ईमान तुम्हारा मस्जिद तक लेकर नहीं आ सकता जन्नत तक कैसा लेकर आ जाएगा? हुसैन याद रखना, हुसैन रुलाने के लिए नहीं गए थे हमको, बल्कि नाना की उम्मत बचाने के लिए कही, नाना की शरीयत को बचाने के लिए कही। वरना तारीख उठाकर देख लो, हुसैन ने कहीं ये नहीं कहा है मैं कासिम को बचा लूंगा और नो मोहम्मद को बचा लूंगा, अब्बास को बचा लूंगा, मैं फला को बचा लूंगा, मैं फला को बचा लूंगा। कहीं ये नहीं कहा, सिर्फ यही कहा है मैं कुरान को बचा लूंगा, मैं नमाज को बचा लूंगा, मैं मुस्तफा की शरीयत क्या कहने। और ये तुम्हारा यहाँ पर नहीं जाएगा। याद रखना, ये तुम्हारे दिल की धड़कन जो आवाज निकली है जो खुदा की बारगाह में कबूल हुई, जो तुमने ये सांसें ली है, हर सांस के बदले रब कायनात ने तुम्हारे नाम अमाल में लिख दिया। मैं ये तो नहीं कह सकता तो तुम्हारे जन्नत मिल गई, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जन्नत के हकदार हो सकते हो अगर हुसैन के किरदार को अपना लोगे। अगर अपना बेटा नहीं दे सकते, बेटा अपना कुर्बान नहीं कर सकते, तो कम से कम अपना वक्त कुर्बान कर अपनी मस्जिद को आबाद कर लोगे। याद रखना, यही मस्जिदें, ये बिल्डिंग, ये हवेलियाँ, ये मकान, ये घर, ये द्वार, ये खेत और खलिया सब यही रह जाएगा। अगर खुदा की बारगाह में कोई जाने वाली है तो वो खुदा का घर मस्जिद है। अगर यही मस्जिद खुदा की बारगाह में जाकर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया तो क्या करोगे? कहीं के ना रहोगे, तुम्हारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी तबाह हो जाएगी।
मस्जिद को अपने पैसे और धन और दौलत से, टाइल्स और मार्बल से मत सजाओ। अगर इसी मस्जिद को तुमने अपने सजदों से सजा लिया है तो यही मस्जिद तुम्हारी दुनिया में भी रहनुमाई करेगी, कब्रों में भी रहनुमाई करेगी, हश्र में भी रहनुमाई करेगी, उस वक्त तक करेगी तब तक कि तुम्हें जन्नत ना। ये सोच लीजिए रब के मुक़द्दस के अंदर वला तक़ूल लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर मारी जाए काटी जाएंगे मुर्दा मत हो, बल्कि वो अपने कब्रों में जिंदा है। हमें उनकी जिंदगी का शऊर है। क्यों? उसको समझने का हमें तरीका